अब दिखा? हाँ अब थोड़ा और नीचे लिखिए ना। क्यों? बहुत ऊपरे है। हाँ अब ठीक है। अब दिखा? ये है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में जब बताते हैं तो इसमें क्या होता है बौद्ध धर्म के बारे में कि ये तो इसका कोई मतलब अथी नहीं है। ये जो स्वयं मतलब बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बाद कोई दूसरा जो है इसका संचालक नहीं हुआ था। तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ था ये बताते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जो है तो सबसे पहले महात्मा बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बता देते हैं कि महात्मा बुद्ध की जीवनी क्या है। तो देखो महात्मा बुद्ध का जो है सो ये महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में बताते हैं। महात्मा बुद्ध इसके बारे में बताते हैं। इनके पिता का नाम जो था सो शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन था। ठीक है, और इनकी माता का नाम जो था सो माया देवी था। ठीक है, इनके माता का नाम माया देवी था, नहीं महामाया देवी। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? महामाया देवी। उसके बाद क्या है, अब इनका जन्म जो है जब इनका जन्म हो रहा था, ठीक है, जब इनका जन्म हो रहा था तो जब इनका जन्म हो रहा था, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म से कुछ दिन पहले की बात है। जब इनका जन्म हो रहा था ना तो ये जो है सो मतलब गए इनके पिताजी शुद्धोधन गए कहाँ? ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से यह दिखाने के लिए कि देखिए ना हमारा जो लड़का हो रहा है उसका भविष्य कैसा है, वह क्या करेगा, नहीं उसके बारे में थोड़ा ज्योतिषी के पास गए और पूछने के लिए। तब ज्योतिषी ने बताया, मतलब होने से पहले गए थे, जब वह पेट में पल रहा था तभी गए थे। तो होने से जब पहले गए तो उनको पूछने लगे तो ज्योतिषी बता दिया। क्या बताया वह जो है सो बहुत ही विद्वान होगा, जन्म लेगा तो आपका जो बालक है ना क्या बहुत ही विद्वान होगा। शुद्धोधन का ही तो बड़ी खुशी की बात है जो बहुत विद्वान होगा ना। फिर कहे पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। कहे ये भी बहुत खुशी की बात है जो यह पूरे विश्व में जो है हाँ अपना नाम रोशन करेगा और अच्छी बात है। तीसरा कहते हैं यह जो है ना तो हाँ क्या है तीसरा बताएं? हाँ बताइए ना। नहीं कैसे, हमको बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, कैसे बताएं इसके बारे में? तो कहे अरे थोड़ा बताइए ना। ठीक है बता देते हैं क्या है। तो ये जो है मोह माया से को त्याग देगा। शुद्धोधन कहे अरे बाप रे ये तो बड़ा जुलूम हो गया, ऐसा इसे बचने का उपाय है। अभी तो जन्म लिया नहीं है, बाद में पता चलेगा। मोह माया को त्याग देगा मतलब कि घर परिवार संसार सब छोड़ देगा, कुछ नहीं रहेगा इसके लिए। अब इसमें तो शुद्धोधन की चिंता में पड़ गई कि विद्वान होगा, पूरे विश्व में नाम करेगा, ये तो दोनों अच्छा है ना। लेकिन ये जो तीसरा जो आ गया कि यानी कि सब मोह माया को त्याग देगा, तो ये तो बड़ा जुलूम है। अब शुद्धोधन घर गए। कुछ दिनों के बाद जो है ना 563 ईस्वी में, ठीक है 563 ईस्वी पूर्व में जो है जन्म हुआ। किनका? महात्मा बुद्ध का। कब जन्म हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में जब इनका जन्म हुआ उस समय इनका नाम था सिद्धार्थ। जब इनका जन्म हुआ था उस समय इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब जब इसका जन्म हुआ ना तो उसके एक सप्ताह के बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई। कितने दिनों के बाद?
1 सप्ताह के बाद जो है सो इसकी मृत्यु हो गई ना। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई किसके माता की? सिद्धार्थ के मतलब बुद्ध के माता की 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई ना। अब सुद्धोधन सोचे कि जब ये मर गई तो इसको पोसेगा कौन? जानते हो साली तो होती है नहीं होती है। वो क्या किया, झट से सुद्धोधन गए और साली को उठा लाए। कहे का ये जो चिलका है इसको तो आप ही न खिलाइएगा, इसको कौन खिलाएगा? कहे वो अपना ले आई। सोचे कि अरे इसकी तो बहन तो मरिए गई है ना, आई बच्चों को खिलाने वाला है कोई नहीं, आई इसका भी अभी तक शादी नहीं है हुआ, काहे ना हम ही कर ले, काहे ना हम ही कर ले। बस का किए, उसके बाद क्या किए, फिर जो है लालन पालन के लिए न गौतमी से, ठीक है, गौतमी से जो है न यह शादी कर लिया। यानी कि इसको गौतमी का यानी कि सौतेली माँ, ठीक है, इस सिद्धार्थ का सौतेली माँ हो कहो या फिर इसकी मौसी कहो, ये दोनों बराबर है। तो क्या किया, अपनी यानी कि ये क्या किया, इस सुद्धोधन ने अपनी ही साली से क्या किया, शादी कर लिया। शादी कर लिया तो जब यह शादी कर लिया तो क्या हुआ, सिद्धार्थ की ये सौतेली माँ भी बन गई या फिर कहो तो मौसी भी बन गई। नहीं, अब देखो क्या होता है, जब ये बड़ा होने हो गया तो अरे बड़े बड़े लोगों की तो बड़ी बड़ी बातें होती है नहीं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है नहीं। और जब बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है तो उसमें छोटे छोटे मतलब घटनाएं तो घटती रहती है ना नहीं। तो इनका मन जब ये बड़े हो गए तो इनको कहा गया, इनकी कहे सुद्धोधन कहे कि जो इस तो मतलब गए फिर किसके पास, तो गए वही क्या कहता है, अरे विद्वान के पास गया ना, ज्योतिषी के पास पहुंचा। अब ज्योतिषी के पास जब पहुंचा तो ज्योतिषी कहा क्या, जरा देखिए ना इसका अब कैसा है ना, मतलब नसीब, जरा इसके बारे में जीवनी देखिए। तो कहे इनका तो कह देवे किए हैं जन्म से पहले कि जो है सो बहुत विद्वान होगा, और दूसरा होगा यह पूरे विश्व में अपना नाम करेगा, और तीसरा जो है, तो अरे तीसरा जो है ना जी, तो तीसरा तो हम पहले कह दिए, यह जो है तो क्या होगा, यह मोह माया को छोड़ देगा, मोह माया से यह अलग रहेगा। तो इसका कोई उपाय है, तो वो कहे गौतमी कहते हैं का उपाय देख के और दो लोगों से पूछे तो कहे उपाय है का, कोई अगर वृद्धि करता है तो उसको रोकने का उपाय है, तो का है, तो शादी कर दीजिए। और एक के को उपाय है, क्या करे, शादी कर दीजिए झट से। जहाँ ही कोई आगे बढ़ रहा है ना, इधर उधर से बढ़ रहा है तो उसका का एक उपाय होता है ना। कोई अगर बालक बहक जाता है, नहीं बहक जाता है, तो बहक जाता है तो उसको क्या करता है, मम्मी कहती है ना, पापा कहता है ना कि बहुत बहक गया है, इधर उधर मुंह फेरे फिरता है, नहीं इसके शादी करो, नहीं कहता, इसीलिए उसका शादी कर दो। 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, शादी जो है इसकी, शादी किससे हुई, यशोधरा से, यशोधरा से इसकी शादी हुई 16 वर्ष की अवस्था, ठीक है। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष का हुआ तब इसकी शादी किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। और जब यशोधरा से इसकी शादी हो गया, नहीं, जब यशोधरा से इसकी शादी हो गया तो इसको सब बात बता दिया था का कि ये मोह माया के को त्याग देगा, घर को सब घर संसार को छोड़ देगा, तो इसलिए आप जो है ना इसको जो है फंसा के रखिए, इसीलिए हम जो है इसको आपसे शादी कर दिए।
ये तो सब बात समझ गए। ये रोज सो के उठती थी आए आए और कहती थी कभी बाल झाड़ दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए, कभी कुछ कर दे, कभी टकला बना देते, कभी कुछ करते, कभी कजरा काजल कर देते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। यानी कि ये जो है हमेशा, अरे लड़कियों का तो होता है का, वो हमेशा दिन में 18 बार सूट बूट करती है, 25 बार आईना में मुंह देखती है, नहीं देखती है नहीं, और 13 बार की कहे लिपस्टिक लगाती है कि नहीं। तो क्या है, यशोधरा से इसकी, वो हमेशा इसको अपने मोह में जो है उसको फंसा के रखती थी, लेकिन कभी यह बाहर नहीं जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनके मन में आ गया क्या कि आज हम बाहर में घूमने जाएंगे, हमारी इच्छा है। सुदोधन कहे का अब तो जुलूम है का, अरे जो ही यह बाहर जाएगा तो बाहर का जब इसे नजारा लगेगा तो स्वाभाविक है यह गयो काम से। अब कहा नहीं, नहीं जाने देंगे, कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो क्या किया, इसको जाने की अनुमति दे दिया। और जब यह यहां से चला न, तब यह घोड़े पे बैठा, घोड़सवारी के साथ चला। जब यह घोड़सवारी के साथ चला तो फिर क्या कहता है, चल दिया। जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। घोड़सवारी से पूछता है अजी ये कौन है। कहता है अरे इनको नहीं जानते हैं। तो नहीं, अरे बूढ़े हो गए, चमड़ी उमरी और सब नहीं देख रहे, कैसा लग रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, चमड़ी और पूरा जो है ना सिकुड़ गया है एकदम, ऐसे करके चल रहे हैं झुक करके ऐसे है। तो अरे आपका भी एक दिन यही हालत होगा। हमसे पिताजी छुपाए रखे थे, हमको नहीं बताया कि आप भी एक दिन बूढ़ा होइएगा। हमको तो पते नहीं था कि हम सब दिन जवाने रहेंगे, ये तो पते नहीं था। कहे फिर आगे बढ़े, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। नहीं, चार जब शेर पर निकले थे, नहीं महात्मा बुद्ध जब शेर पर निकले थे 4 व्यक्ति मिले थे, तो सबसे पहले कौन मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिला। नहीं, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, कहा अब ये कहा, अभी मरने वाला है ना, ये ऊपर जाएगा। हाँ ऐसा है। दूसरा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति था, मतलब रास्ते में वहीं से आगे बढ़ा, कहा ठीक है चलो, चल दिया आगे। और जब आगे बढ़ा तो एक मिल गया बीमार, वहीं पड़ल था। नहीं, बीमार व्यक्ति को देखा, कहा क्या हुआ, अरे इसको टिकट कटने वाला है, अभी जाएगा। क्या देखते नहीं कितना रोग उसके शरीर में पकड़ लिया है, कभी खो खो करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, यही कर रहा है। नहीं, आपकी भी एक दिन ऐसा ही दशा होगी। तो मेरे पिताजी ये बात हमसे छुपाए थे, हमको अभी तक नहीं बताए। कहे ठीक है, ठीक है चलो आगे। 2 बात देख लिए ना, तीसरी बात जब आया, और जब तीसरी बात आया तो क्या कहे, एक शव मिला, यानी एक मरा हुआ व्यक्ति को उठा के ले जा रहा है। कहा वो का है, अरे नहीं बताए कि उस मर गया है, अब वो भगवान के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। तो कहे भगवान के पास जा रहा है, तो हाँ जी भगवान के पास जा रहा है। तो ये भी बात हमसे छुपा के रखे थे पिताजी, हमको ये भी बात नहीं बताए कि एक दिन हमको भी बूढ़ा होना है, एक दिन हमको भी बीमार पड़ना है, और एक दिन हमको भी मरना है। ये सब तीनों बात हमसे छुपा के रखते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान के पास। कहा ठीक है आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ता है, और जब आगे वो बढ़ता है तो क्या कहा, आगे बढ़ा तो एगो मतलब सन्यासी को देखा, तपस्या ऐसे करके आंख बंद करके कर रहा था, ऐसे आंख बंद करके जब तपस्या कर रहा था। कहा ई का है, तो कहा ई भगवान में लीन है, भगवान को बुला रहा है। तो कहा यही बुला रहा है जो उसको पास गया है। अरे नहीं जी, ये भगवान के भक्ति में मगन है,
कि हमें भी अब एक ना एक दिन तो जाना है, इस संसार से क्या लेना है। कहे फिर क्या किए, यह वापस आए कहां, अपने घर आए। यशोधरा से कहते हैं क्या कि हम जो है ये सब में नहीं रहेंगे, किसमें, ये सब मोह माया के जाल में हमको नहीं रहना है, घर संसार के चक्कर में नहीं रहना है। लेकिन क्या हुआ, उनको जो है यशोधरा जो थी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद वह सोच रहे थे कि हम यहां से निकले। जब वो सोच रहे थे कि हम यहां से निकले, तब क्या हुआ, उधर से दरबारी आया दौड़े दौड़े, कहा का कहा, अरे जानते हैं तो का, बहुत बड़ी खुशखबरी है तो का, आपको लड़का हुआ है। वो कहे अरे ऐसे ये तो आर क्या कहता है, रास्ते का कांटा आ गया। रास्ते का कांटा का मतलब होता है, वो कहा कि हम सो रास्ते का कांटा आ गया है। रास्ते का कांटा का बोला तो उससे पहले कहा कि राहुल, राहुल। उस कहा कि नामकरण कीजिए। कहा महात्मा बुद्ध बोले रास्ते का कांटा राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। राहुल का मतलब, हाँ, ये नहीं है कि राहुल कोई अच्छा नाम है। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। याद रखना कि राहुल का मतलब रास्ते का कांटा। महात्मा बुद्ध बोले कि रास्ते का यानी कि राहुल। वो जो थी दरबारिनी, वह कहे कि राहुल, राहुल नाम रखे हैं, राहुल नाम रखे हैं। वो कहे कि जो है ना, हम कुछ कह रहे हैं, ये कुछ सुन के चल गई, दौड़े दौड़े कह दी राहुल नाम है। अब लोग ये अब समझे कि कपार ऐसे ऐसे करने लगे, कहने लगे ओह लगता है का अरे का कहें, अगर अब हम छोड़ के अगर जाते हैं घर, पहले अगर पत्नी को छोड़ के जाते तो लोग नहीं कुछ कहता, माता पिता को अगर छोड़ के जाते तो भी लोग उतना नहीं कहता, लेकिन 2 दिन का बच्चा को छोड़ के जाएंगे तो लोग कितना हंसेगा जरा से सोचो। अब तो इसीलिए ये हमारे रास्ते का बाधा बन गया है, रास्ते का बाधा बन गया है नहीं। और रास्ते का बाधा यानी कांटा का मतलब क्या होता है, राहुल। इसीलिए सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था, राहुल। वो बोले कुछ, लेकिन दासी ने जो सुन लिया, वो सुन लिया, उसका नामकरण कर दिए राहुल। अब जब यह यहां से चले हैं, फिर क्या किए यह, लेकिन फिर भी यह घर को त्याग दिया। घर को त्याग जब दिए, तब जब जो है प्रथम गुरु जो थे, प्रथम गुरु जो थे इनके, प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। अलार कलाम इसके प्रथम गुरु थे। इनसे जो है अलार कलाम जो से जो है शिक्षा ग्रहण की, तो कौन सी शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। इनसे जो है सांख्य दर्शन, ठीक है, कौन से, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन यह जो है इनसे शिक्षा ग्रहण किए, ठीक है। और दूसरा जो गुरु था, इसके दूसरे जो गुरु थे, दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुर। रुद्रक रामपुर, रुद्रक रामपुर से जो है सो योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन, ठीक है, योग यानी कि तपस्या करने की, योग दर्शन की शिक्षा ली, यानी तपस्या करने की जो है यह शिक्षा ली, ठीक है। तो यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। नहीं, दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुर। अलार कलाम से कौन सी शिक्षा लिए, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। और रुद्रक रामपुर से कौन से शिक्षा ग्रहण किए। अब देखो, जब योग दर्शन की शिक्षा ले लिए महात्मा बुद्ध, तो क्या किए, सबसे पहले जो है ऐसे क्या किए, सो ये क्या किए, ऐसे करके और ये जो है सो चल दिए कहाँ, इनका जन्म जो हुआ था सो कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये क्या किए, उत्तर प्रदेश आ गए, यहाँ उत्तर प्रदेश आ गए। उत्तर प्रदेश में जो है
उत्तर प्रदेश में जब आए तो वहां पर जब आते हैं तब क्या है, क्या किए उसके बाद यहां से पहुंचे कहा, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। दो चार अपने साथियों के साथ सारनाथ पहुंचे। और जब सारनाथ पहुंचे, ठीक है, और जब यह सारनाथ पहुंचे तब इन्होंने क्या किए, वहां पर अपनी तपस्या में बैठ गए। और जब यह तपस्या में बैठ गए तब जब तपस्या करने लगे, 1 साल हो गया तपस्या कर, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उधर से एक महिला आई। अब महिला आई ना तो सब तपस्या में लीन था। वो महिला देखी बहुत 1 साल से क्या कर रहा है पता नहीं, इसको जरा देखें। तो महात्मा बुद्ध क्या करते हैं सो जानते हो, क्या किए, महात्मा बुद्ध ऐसे किए हुए थे। और महिला को जो देखे ना ऐसे किए, ऐसे करके देख लिए झट से, तिरछी नजर से देखे उसको। और जब ऐसे करके देख लिए और उसके बाद क्या किए, देखे इधर भी कि कोई हमको देखियो रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, बस झट से ऐसे देखा और वहां से उठ गया और उठ करके वो महिला के पास चला गया। और जब महिला के पास गया तो वो कहते हैं कि काजी, कहा तो अजी ये जो है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तो हम तपस्या कर रहे हैं। अब तुम तो इतना न तपस्या कर रहे हो कि भगवान भी तुमसे डर के नहीं आएंगे, वो समझेंगे कि हमको बंदी बना लेगा। इतना लोग तपस्या करता है, तुम तो उतना तपस्या कर रहे हो नहीं। कहा तब अरे कुछ ऐसा करो, कहा ठीक है, 1 साल से तो कुछ मिल नहीं रहा है और तपस्या कर रहे हो, कुछ मिला नहीं। तो महात्मा बुद्ध समझ गए, यहां से उठे, कहा गए, बोध गया, बोध गया पहुंचे। और जब बोध गया गए, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए, नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। फल्गु नदी था, उसे हम निरंजना नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी है बोध गया में। उस नदी को हम वहीं बगल में पीपल वृक्ष था, वहीं बैठ गए और उस नदी को हम निरंजना नदी भी कहते हैं, ठीक है। और जब वहां पर बैठ गए तो वहां पर जब बैठे तो बैसाख की पूर्णिमा, ये जो आ रही है बैसाख, ठीक है, ये लास्ट आएगी, जो महीना लास्ट होगा, इसके बाद सावन जो आएगा ना, नहीं तो उसमें जो था सो बैसाख की पूर्णिमा के दिन जो था, नहीं बैसाख के पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके पूरे शरीर में जो है सो पूरा शरीर प्रकाशित होने लगा, पूरे शरीर प्रकाशित होने लगा, हो गया था उस वक्त। और जब पूरा शरीर प्रकाशित हो गया तो ये ज्ञानी हो गए थे। और जब ये ज्ञानी हो गए तो क्या किए सो जानते हो, फिर यहाँ से उठे और फिर यहाँ पहुंचे, सब साथियों के पास पहुंचे। कहे अरे तुम लोग अभी तक यही जपे में लगे हुए हो, तपस्या कर रहे हो, हम तो ज्ञान भी प्राप्त करके चले आए हैं, तू अभी तक तपस्या में लगा है। और जब तपस्या में लगे हुए थे और फिर जब गए तो यहाँ से फिर क्या किए, यहाँ से उठे और चले गए कहाँ, श्रावस्ती, श्रावस्ती पहुंचे। और जब श्रावस्ती पहुंचे, श्रावस्ती जब गए तो श्रावस्ती में जब बारिश हुआ करता था तब श्रावस्ती में रहते, ऐसे घूमते फिरते थे, वहां रहने के लिए चले जाते थे। अब फिर क्या किए, वो कहे का तो देख, जब वहां जब श्रावस्ती पहुंचे उनको मुलाकात किससे हुई, अंगुलीमाल डाकू से। पढ़े हो कभी अंगुलीमाल डाकू के बारे में, 5वां या 6ठे क्लास में, किसी क्लास में नीचे वाला में है अंगुलीमाल डाकू। वो उससे जब मुलाकात हुआ महात्मा बुद्ध की तो महात्मा बुद्ध कहे अरे क्या है, तो तुम 2 बजे रात को इधर क्या कर रहे हो जी? तो कहे क्यों, तुमको हमसे हमारी डर नहीं है? नहीं, हम तुम्हें देखते हो, हम उंगली को काट काट करके हर व्यक्ति की माला पहने हुए, तुम्हें नहीं काट कर सकते हैं? जा जा, तुम क्या हमको काटोगे? उंगली माला ऐसे किया, गजब आदमी है, हमसे सब व्यक्ति डरता है, तुम हमसे नहीं डरते हो? तो बुद्ध कहते हैं
अरे आपसे डर कैसा, कैसा डर है? अंगुलीमाल कहता है गजब आदमी है रे। अरे मौत तुम्हारे बगल में खड़ा है, तुम कहते हो कि डर कैसा? तुम कहते हो डर कैसा? हम तुम्हें मारेंगे, तुमको डर नहीं है? अरे डर, बुद्ध कहते हैं अरे डर तो उसको होगा, डर तो तुम रहे हो, हैं? हम डर रहे हैं? हाँ, कैसे हम डर रहे हैं जरा बताओ तो। अरे हम नहीं डरते हैं। कैसे? क्योंकि हम रात हो दिन हो कभी भी हो जहां भी हो, भीड़ हो भड़ाका हो मार्केट हो, कहीं भी हम सुबह शाम रात दिन 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन तुम नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा भीड़ में नहीं निकलते हो। दूसरी बात, तुम हम दिन में कभी नहीं निकलते हो, तुम जब निकलते हो तो रात को निकलते हो, क्योंकि तुम्हें डर है हमें मार देगा। अंगुलीमाल कहा रे तोरी तो बड़ा होशियार है जी। उस दिन से उसको कहा भगवान आप धन्य हैं। उसका बौद्ध धर्म का वह पालन करने लगा। अंगुलीमाल उस दिन से सुधर गया। और जब अंगुलीमाल उस दिन से सुधर गया श्रावस्ती में, तो वहां से कहा चले, चलते 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 वह प्रवचन देने के लिए चले। भिक्षा भी लेते चलते थे, भिक्षा लेते चलते थे। तो भिक्षा जब लिए, मतलब भिक्षा लेते थे, और जब वह भिक्षा लेते चलते थे तो कोई कुछ देता था, कोई सोना देता, कोई कुछ देता, भिक्षा दे देता। एक आदमी एक बुढ़िया के पास गई, एक बुढ़िया के पास गई तो वह कही भिक्षा दो, उसको कहा तो कही नहीं है, आधा आम है आधा खाए हुए हैं, दे दो। वो बुढ़िया से क्या किया, वो आधा आम ले लिया। और जो दो चार महिला बचत वहां पर थी, वहीं पर हमसे भी लिया है हमसे भी लिया है हमसे भी लिया है, वो कही पूछी कि जरा ये बताओ सबसे अच्छा तुमको कौन सा मतलब भिक्षा लगा? तब वो कहा कि सबसे अच्छा तो जो लगा हमको ये आधा आम जो दिए ना, इससे भर करके ये हमको सब कुछ दे दिया। ये जो बुढ़िया है ये हमको सब कुछ दे दिया। तो और जो महिला थी वो कहीं लगता है का इस सठिया गया है, हम दिए उतना सोना, उतना दिए लेकर के चांदी, उतना धन दौलत दिए, आई इतनी को आम दिया, कहता है सब कुछ दे दिया। कितना बुर्बक है। तब बुद्ध महात्मा बुद्ध कहते हैं अरे देखिए आप सोना दिए तो जितना धन था उसमें से इतना दे दिए हम नहीं, लेकिन ये बुढ़िया क्या की है, ये आम जो दी है हमको लेकर के खाने के लिए, वो समझ लो सब चीज दे दी, क्योंकि वो अपने आगे से लेकर के ना हमको दी है, इसीलिए वह सब कुछ दे दी। फिर कहे उनका एगो चेला था, एकदम शिष्य था, बड़ा मजकूल आदमी था, बुद्ध का मतलब शिष्य था। उसका नाम था, शिष्य का जो नाम था ना, शिष्य का नाम था, शिष्य का जो नाम था वह आनंद था, आनंद। ठीक है, शिष्य का क्या नाम था? आनंद नाम था शिष्य का। अब बड़ा नटखट आदमी था, हमेशा बुद्ध को गाली देता था, गाली देता था हमेशा। जब मन हुआ तब गाली देना शुरू कर दिया, जब मन होता था तब गाली देना शुरू कर देता था। एक दिन वह प्रवचन दे रहे थे, नहीं वो गाली देना नीचे से शुरू कर दिया। बुद्ध बेचारे परेशान, कहे इधर आ, इधर आ। आनंद का क्या? अरे इधर आ, ऊपर आ, स्टेज पर आ, ऊपर आ, का मेरे बगल में आ, मेरे पास में। वो उठ करके आया, अरे शिष्य है काहे ना, आ गया, कहा बगल में खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, कहा अब क्या गाली दे, क्या गाली दे, गाली, अरे गाली दे ना तू। गाली देना शुरू किया, 1 घंटे तक लगातार गाली दिया। फिर शिष्य चुप हो गया, कहा अरे और दे गाली। फिर 1 घंटा दिया, फिर चुप हो गए, कहा और दे गाली। कहा अब नहीं देंगे, अब नहीं आता है। कहा नहीं आता है, नहीं, जरा ये बता ये क्या है? हम कोई वस्तु तुमको देते हैं, ठीक है, और तुम यदि वो वस्तु को नहीं लोगे तो वो वस्तु किसका है? तो कहा वो आपका है।
तो कहा हम तुम्हारा गाली नहीं लिए। वो गाली किसका है? हमारा है। उस दिन से वो गाली देना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नटखट करना मन नहीं छोड़ा। कहा गुरु, कहा क्या? अरे कुछ ऐसा करो ना। तो कहा अरे खाली पुरुषे के रखते हो मतलब बौद्ध धर्म में, एक आध गो महिलों के ले लो ना, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा अंदर आनंद ही आएगा। तो वो कहता है कि महात्मा बुद्ध कहे हाय चुप बुर्बक कहीं का, महिला को ले। अरे तुम नहीं समझता। अरे देखो वो कहता है, फिर क्या कहता है? आनंद कहता है अरे थोड़ा एगो दूगो के ले लोगे ना तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। आ खाली तू पुरुषे के लेता है, कोई फायदो नहीं है। एक आध गो महिलों के तो रख लो इसमें, तो कुछ हमको भी फायदा हो। कहा है चुप बुर्बक कहीं का, तुमको पूछने नहीं आता है। महिला को नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे काहे कि वो जो है ना, अरे पुरुष जो होता है ना, सो चप्पल ऊपर चप्पल रास्ते में पहनते, बटन जो है ना सब रास्ते में लगाते लगाते पहुंच जाता है वहाँ क्या कहता है अपना तपस्या में। लेकिन महिला जो है दिन में 18 बरस से ऐसे आईना मुंह देखे, उसको घर से निकलने में भी बहुत परेशानी होगा, है कि नहीं? इसीलिए उसको जो है नहीं लेने में ही फायदा है। अब हम उसको शिक्षा का देंगे नहीं, इसलिए उसको रहने देते हैं। आनंद बेचारा उसको महिला को लेने के लिए परेशान था, ताकि वो अगर आ जाएगा ना तो हमरो ना कुछ फायदा होगा उससे। उसके चक्कर में था। कहा फिर जब खूब आजीज हो गया ना तो ले लिया। महात्मा बुद्ध कहे चल जब तुम कहता है ना तो हम रख ही लेते हैं, हम रख ही लेते हैं जब तुम कहता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? गौतमी। ठीक है, कौन थी? गौतमी। ठीक है, सबसे प्रथम। और दूसरा कौन थी? नहीं जानते हो? अरे यूपी की थी जी। कौन? अरे आजकल नाम सुनते होगे, अम्रपाली। नहीं सुनते हो? अम्रपाली थी। दूसरा बौद्ध महिला ग्रहण करने वाली कौन थी? अम्रपाली। अरे वो तो बहुते प्रचलित है। वो क्या थी? वह एक डांसर थी। ये भी है डांसर, है ना? अम्रपाली नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अम्रपाली नहीं सुने हो? वो भी डांसर थी बहुत बड़ी। तो क्या की दूसरी महिला? महात्मा बुद्ध कहे अभी बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। काहे? महिला को जो ले लिए हो, तुम्हारे वजह से हम महिला को लिए हैं। अभी बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। क्यों? अरे वो भी कारण बता देते हैं ना क्यों। अरे क्या होगा जानते हो? पुतह सोई रहेगी ना तो सास से झगड़ा करेगी, ससुर से नहीं करेगी। पुतह सास से झगड़ा करेगी। पुतह क्या करेगी जानते हो? बड़की गोतनी से झगड़ा करेगी। पुतह क्या करेगी जानते हो? भैंसुर से नहीं करेगी झगड़ा। पुतह क्या करेगी जानते हो? ननद से झगड़ा करेगी, देवर से नहीं करेगी। ऐसा है, आप समझ गए? तो इसीलिए जो है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पुतह सुतल रहती है, सास उठती है, चाय दे आती है, फिर भी 2-4 झाड़ दे देती है। ये बुढ़िया भर दिन बैठल रहती है, कहता है ना? ये नहीं कहती। हम भर दिन खटते रहते, नहीं कहता है? कहता है